3 साल का बच्चा घर में बैठे हुआ था। उसकी मम्मी कहीं तैयार होके जा रही थी। तभी वो बच्चा बोलता है, छी! इतना ऐसा गंदा साड़ी, इससे अच्छा तो साड़ी मेरी पत्नी पहनती है। फिर उसकी जो मम्मी है कुछ सोचने लगी अटपटा सा, ये क्या हो गया है इसको, इस तरीके से बातें क्यों कर रहा है। दोस्तों उसके बाद जब इस चीज का पता लगता है, वो 3 साल का बच्चा जो है अपना पूरा राज खोलता है। तो पता चलता है कि ये पुनर्जन्म जन्म है और उसको किस तरीके से मारा गया है। पूरा कहानी दोस्तों बता रहे हैं। ये है यूपी के आगरा का, उत्तर प्रदेश के आगरा का 15 किलोमीटर हट के एक गांव पड़ता है। वहां पे दो माता पिता और उसके 5 बच्चे रहते हैं। तो सबसे छोटा वाला लड़का का जन्म होता है, जिसका नाम होता है टीनू। उससे पहले 5 बच्चे थे, तो छठवां बच्चा का लोग खुशी मनाता है। आस्ते आस्ते वो बच्चा बड़ा होता है, उसका नामकरण रखा जाता है टीनू। जब उस टीनू को सब टीनू टीनू करके बुलाता था, तो टीनू खुद से ही एक दिन बोलता है, मुझे टीनू करके मत बुलाया करो, मेरा नाम लेके बुलाओ। मेरा नाम राकेश है, क्यों मुझे टीनू टीनू करके बुला रहे हो। तो सब हो सकता है वो बोला कि हो सकता है ये भाई मजाक कर रहा है, इसको अपना नाम बदलने का मन है, शौक होगा, इसीलिए बोलता है राकेश करके बुलाओ। तब जाके ऐसा ही करते करते कुछ दिन और होता है, तो अटपटा सा बात करने लगता है। एक दिन क्या होता है, जो उस घर में बैठे हुआ था, खा रहा था, उसकी मम्मी खा रही थी। तो टीनू बोलता है, अच्छी ऐसा कोई खाना खाता है, इससे अच्छा तो खाना हम खाते थे वहां पे अपने घर में। मेरी पत्नी यार इससे अच्छा खाना खाती थी, मेरे पिताजी अच्छे खाना खाते थे। ये भी बात उनको सुन सुन के अटपटा सा लगने लगा। तो एक दिन क्या होता है, उसकी मम्मी कहीं बाहर जा रही थी काम से। तो टीनू बोलता है, छी! इससे अच्छा साड़ी तो मेरी पत्नी पहनती है, कितना बदबू दे रहा है, कैसा साड़ी पहन के जा रहे हो। तो ये बात जो है उसके मन में बैठ गया कि आखिर हुआ क्या है, ये इस तरीके से बातें क्यों कर रहा है। गांव वाले भी आए, तो देखा इस तरीके से बात सुन सुन के टीनू का कुछ अटपटा सा बात। तो लोग बोला कि हो सकता है इसको कहीं भूत प्रेत का चक्कर हो गया है, इसको झाड़ फूक करवाइए, ठीक हो जाएगा। तो इस बात पे हल्का सा कुछ दिन पहले जो है टीनू के पिताजी एक खबर सुन रखे थे आगरा का, जो जो है इस तरीके से पुनर्जन्म हुआ है। तो उसको लगा कि कहीं हो सकता है ऐसा हुआ होगा। तो ये जो है टीनू अपना बताता है कि मेरा ये घर नहीं है, मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। वो कपड़ा पैक करके जाने लगा। तो फिर उसके पिताजी सब पूछता है कि क्या है बात बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से है, क्या है नहीं है, अपने बारे में बताओ, तब तो हम माने। तो टीनू है अपने बारे में सब कुछ बताता है कि देखो मेरा एक रेडियो का दुकान होता है जो आगरा में है, राकेश रेडियो बोल के। और मेरा घर यहाँ पे है, मेरा फैमिली यहाँ पे है, मेरे 2 बच्चे हैं और बीवी है, और मेरे माता पिता हैं। तब जाके जो टीनू का बड़ा भाई होता है अशोक, वो एक दिन सोचता है कि चलो इसका आज कंफर्मेशन कर लेते हैं कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तब जाके जो है अशोक एक दिन पहुंच जाता है आगरा में, और जिस बाजार के बारे में वो बताया था टीनू, उस बाजार में जाता है और खोजता है राकेश रेडियो बोल के। तो देखता है कि कहीं कुछ नहीं है, थक हार के बेचारा बैठ जाता है। तब जाके जो है एक दुकान पे देखा कि बोर्ड उतरा हुआ है और साइड में रखा हुआ है, तो सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाला है। वो भी रेडियो का दुकान था। तो वहाँ पे देखे गया अशोक, तो देखता है तो हाँ राकेश रेडियो करके लिखा हुआ था। तब जाके वहाँ पे पूछना स्टार्ट किया। तो बोलता है कि इस दुकान वाला मालिक जो है अंदर एक महिला है, वो महिला ही दुकान चलाती है। तो अंदर फिर अशोक जाता है, पूछता है उस महिला से कि आपका नाम उषा है। तो उषा जो है एकदम से चौंक जाती है, बोलती है, आपको कैसे पता कि मेरा नाम उषा है। तब जाके जो है अशोक पूरा कहानी बताता है इस तरीका से। उसको काफी अच्छा लगा जो दूसरा कोई नाम लिया है और हमें जानता है। तब जाके जो है अशोक पूरा कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा एक छोटा भाई है 3 साल का, उसका नाम है टीनू, वो अपने आप को राकेश बताता है। तब जाके जो महिला राकेश के बारे में जो भी कुछ बताई, वो सारा बात टीनू से मैच कर रहा था। जितना भी बात है वो टीनू से मैच कर रहा था, किस तरीका से है नहीं है, मेरा पति किस तरीका से क्या हुआ नहीं हुआ, सारा कुछ बताई। फिर जो है इसका और कंफर्मेशन के लिए राकेश पूछता है कि आप महंगी महंगी साड़ी पहनते हैं, 2-2 हज़ार रुपए की साड़ी पहनते हैं, इस तरीका से। तो बोलता है कि हाँ, इस तरीके से बात हुआ।
तब जाके जो है फिर जो उषा होती है वो अशोक को लेके और पहुंच जाती है अपने सास ससुर से मिलाने के लिए। तो ये गया, उससे बातचीत किया, ऐसे-ऐसे बात बताया। तो उसके जो माता-पिता हैं, टीनू के माता-पिता, वो जो मतलब कि राकेश के माता-पिता, उसका जहाँ पे पिछला जन्म में जो माता-पिता थे, उसको लेके फिर टीनू के घर आ जाते हैं, अशोक अपने घर लेके आते हैं। जैसे ही राकेश इस चीज़ को देखता है कि मेरे माता-पिता आए हैं, वो दौड़ के चले जाता है और गले लग जाता है और फिर सारा चीज़ बताता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्या है, नहीं है, सब कुछ बताता है। फिर उसके पिताजी बोलते हैं, "हम कैसे मान लें कि तुम टीनू हो?" फिर जाके जो है वो सारा कुछ बताता है कि देखिए, ऐसे-ऐसे हम जब मार्केट से घर जा रहे थे, उसी टाइम जो है 2 लोग हमें जो है अलविदा इस दुनिया से कर दिए। उसके बाद जो है मेरा देखो यहाँ पे निशाना है, यहीं पे हमें गोली लगा था, उसके बाद हम मर गए थे। इस तरीक़ा से वो सारा कुछ बताया। फिर जाके जो है वो जो टीनू है, अपने माता-पिता से ज़िद करने लगा कि मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, मुझे मन नहीं लगता है, मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ पे क्यों रहूँ इस गंदे से घर में, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो क्या है जो ज़िद करने लगा तो जो टीनू के माता-पिता जो अभी प्रेज़ेंट के माता-पिता हैं, वो बोलने लगे कि चलो भाई जाना ही चाहता है तो ले जाओ आप लोग, कुछ दिन वहाँ पे रखो, देखो क्या है नहीं है। तब जाके जो है टीनू के जो पिछले माता-पिता जी हैं, उसके साथ टीनू बैठ जाता है गाड़ी में और बोलता है कि पापा ये वाला गाड़ी जो है आप दूसरा क्यों ले लिए? जिस गाड़ी को हम चलाया करते थे वो वाला गाड़ी कहाँ है? तो उसके पिताजी बोलते हैं कि वो वाला गाड़ी तो हम बेच दिए बेटा, क्योंकि तुम्हारा याद आ रहा था बहुत ज़्यादा उस गाड़ी से जिसकी वजह से हम उस गाड़ी को ही बेच दिए। तब जाके क्या होता है, रास्ते में एक जगह जाके गाड़ी रोक दिया जाता है, जहाँ पे टीनू का दुकान था, मतलब कि राकेश का दुकान था। तो अब जो उसके पिताजी बोलते हैं कि अगर तुम सच में राकेश हो, तो तुम अपने दुकान पे यहाँ से अपने दुकान पे चले जाओ। तो बिल्कुल से वो अपने दुकान पे चला जाता है, जिस दुकान पे वो रहा करता था। उस दुकान पे जाने के बाद फिर बताने लगता है कि ये सामान ऐसे क्यों रख रखे हो? ये यहाँ पे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, सब कुछ बदल दिए हो, इससे अच्छा तो पहले वाला ही सब था, ऐसे-ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद फिर वो जो है कुछ दुकानदार जो वहाँ पे पहले था, उससे मिलता है और उसका कुछ दोस्त लोग भी हुआ करता था, उससे भी बातचीत करता है। तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पुनर्जन्म है और फिर आस्ते-आस्ते सबको विश्वास होने लगा कि वाक़ई में ये पुनर्जन्म लेके राकेश आया है। सबसे बातचीत होती है, होने के बाद फिर क्या होता है कि अब जो है राकेश वहाँ से अपने घर के लिए निकलता है, जहाँ उसका घर था। फिर वहाँ पे जो घर पहुँचने ही वाला था, तो उसके पिताजी बोलते हैं, "तुम्हारा घर कौन-सा है बताओ तो?" फिर वहाँ भी चला जाता है। दोस्तों इस तरीक़ा से फिर जो है अपने बारे में सारा कुछ बता देता है, बताने के बाद फिर जो है इसी चीज़ का कन्फर्मेशन के लिए पुलिस भी आ जाती है जब पता चला कि पुनर्जन्म लेके राकेश आया है, तो पुलिस पूछताछ में आ जाती है। तो राकेश अपना जो भी कातिल सब है उसका नाम बताता है और नाम बताने के बाद फिर जो है पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो जो कातिल था वो अपना गुनाह को कबूल कर लेता है। उसके बाद से जो है उसको फिर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है जो कातिल था। तो ये रहा दोस्तों एक कहानी जो कि पुनर्जन्म लेके और कातिल को सलाखों के पीछे बंद करवा दिया। आप लोग क्या सोचते हैं ये घटना 30-40 साल पहले की है? तो आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अब बात रही कि टीनू कहाँ रहेगा? अब वहाँ पे रहेगा आगरा में या फिर जो यहाँ पे इसके मम्मी-पापा है, अभी जहाँ जन्म हुआ है वहाँ पे? तो दोस्तों फिलहाल ये जो टीनू है, अभी यहीं पे रहता है, जहाँ पे इसका ओरिजिनल अभी जो प्रेज़ेंट में जन्म हुआ है। तो कैसा लगा ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में।